बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह लुत्फ़ करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें आज जुम्मतुल मुबारक की अज़ीम और बाबरकत महफ़िल में इकट्ठे होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सबसे बढ़कर ये कि हमें दौलत ईमान से बहरामंद फरमाया। आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू हयादार होना है और हुस्न खुल्क़ में से हया का बयान करेंगे। सबसे पहले हम इसके लुग़वी मानों को जानेंगे कि इसका लुग़वी माना क्या है। तो हया का लुग़वी माना है वक़ार, संजीदगी और मतानत। यानी अगर आपने हया को समझना है तो ये बेशर्मी और बेहयाई की ज़िद है। यानी जो बुरे काम हैं उनकी ज़िद क्या है? हयादार होना, हया रखने वाला होना। इसीलिए इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हया ऐसी सिफ़त है, ऐसा वस्फ़ है कि जिसकी वजह से बुरा काम करने से नफ्स में तंगी महसूस होती है। यानी उस बंदा मोमन का नफ्स तंगी महसूस करता है कि वो बुरा काम करे, उससे वो रुक जाता है। सो ये ऐसा खुल्क है, हया एक ऐसा अखलाक है कि जिसकी वजह से बंदा बुराई से बचता है, उससे महफूज रहता है। इसीलिए इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हया वो खुल्क है, ऐसा अखलाक है जो इंसान को नेकी करने और बुराई ना करने पर उबारता है। यानी बंदा मोमन हमेशा जो है वो हयादार होगा तो नेकी करेगा, बुराई से बचेगा, बुराई से जो है वो हमेशा दूर भागने वाला होगा, उसके करीब भी नहीं जाएगा। और अगर ऐसा बंदा है कि जो बुराई करता है तो वो बेहया है, बुराई में मुब्तला हो जाता है, उसका नफ्स बुराई पे उसको उबारता है, तो वो शख्स बेहया हो जाता है, बेशर्म हो जाता है। इसको अगर हम कुरान मजीद की आयात के हवाले से समझें तो मैं आपके सामने सिर्फ 2 आयात, उसका तर्जमा तफसीर में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इस मौजू को जो है वो कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ये सूरह अल-मोमिनून में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कि कामयाब मोमिनीन वो हैं जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले हैं। और इन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब मोमिन कहा है कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले हैं, वो बुराई में नहीं पड़ते, वो हयादार हैं। हया होने की वजह से वो बुराई में मुब्तला नहीं होते, वो हिफाजत करने वाले हैं। और जब वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ये कामयाब लोग हैं। ये पहली दलील है। दूसरी दलील के तौर पे फिर एक और आयत करीमा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि सूरह नूर की आयत करीमा है, कुल लिल मुमिनीना युग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए और आप मोमिनीन को हुक्म दें, किस चीज का हुक्म दें? कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें, अपनी निगाहों की हिफाजत करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया कि आप मोमिनीन को हुक्म दें। सो अगर बुराई हो रही हो तो कुरान ने क्या हुक्म दिया है कि अपनी निगाह की हिफाजत करो, अपनी निगाह को नीची करो। और ये आज हमारे नौजवानों के लिए बहुत बड़ा दर्स है। मीडिया का दौर है, हर नौजवान के पास मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है। तो उनके लिए जो है वो दुनिया पूरी एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। वो जो चीज चाहे आजादी है, ओपन कर सकते हैं। तो क्या ओपन कर सकते हैं? तो कुरान क्या कहता है कि बुरी चीज आई है, अपनी निगाह की हिफाजत करो, उसको छोड़ दो, क्योंकि ये चीज भी बुराई की तरफ लेके जाने वाली है। जब आप बुराई को देखेंगे
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप उस बुराई की तरफ राग़िब हो जाएंगे। यानी एक आज के दौर का फितना हमारे घरों में हम दाखिल हो चुका है, और ये एक ऐसा फितना है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत में ये कहते हैं चले बच्चा बाहर नहीं गया, बुराई में नहीं पड़ा, हिफाजत में तो है ना, हमारी आंखों के सामने है, कमरे में रहता है लेकिन है तो हमारे सामने, घर में बैठा रहता है, बाहर तो नहीं जाता ना, बुराई में मुब्तला नहीं है। लेकिन जिस बुराई से आप उसे बचा रहे थे वो घर के कमरे में ले आया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया, हबीब आप हुक्म दीजिए कि तुम अपनी निगाह की हिफाजत करो। ईमान वालों को हुक्म दे कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें। और दूसरी चीज क्या है कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। क्यों? इसलिए कि यह तरीका उनके लिए बहुत ज्यादा पाकीज़ा है, इसमें उनके लिए हयादारी है, वो हया में आ जाएंगे, ये उनके लिए तरीका बहुत अच्छा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में दो चीजों का जिक्र किया, एक निगाह की हिफाजत का और दूसरा शर्मगाह की हिफाजत का, कि तुम मोमिनीन इन दोनों की हिफाजत करो, यह तुम्हारे लिए बेहतरीन तरीका है। और अल्लाह तबारक व तआला उन कामों की खूब खबर रखने वाला है जो तुम करते हो। तो मैंने आपके सामने इसका लुग़वी माना भी बयान किया, कुरान मजीद की दो आयात करीमा से मैंने ये इस्तिदलाल किया कि हया जो है ये बहुत बड़ी बंदा मोमिन के लिए नेमत है। यानी जो हयादार शख्स है, जो हया रखने वाला है, वो बुराई में मुब्तला नहीं होगा, वो बुराई से बचने वाला होगा, बुराई की तरफ राग़िब नहीं होगा। और जब बुराई में पड़ जाता है तो वो बेहया हो जाता है। अब आप इस माना को अगर समझ गए तो मैं अब अहादीस नकल करूंगा। ये याद रख लें कि अखलाक में, हुस्न खुल्क में हया एक ऐसी चीज है जिसे ईमान का हिस्सा करार दिया गया है, ये ईमान में से है। जैसा कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रिवायत को नकल फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम अंसार के एक गिरोह के पास से गुजर रहे थे, तो वो कबीला अंसार अपने एक भाई को समझा रहे थे। यानी वो बहुत ज्यादा शाय करने वाला था, यानी शर्मीला था, तो वो उसे समझा रहे थे। तो आका अलैहिस्सलाम जब उस गिरोह के पास से गुजरे तो इरशाद फरमाया, दाहु फ़इन्नल हया मिनल ईमान, इसे छोड़ दो, इसलिए कि बाहया होना और हयादार होना ईमान का हिस्सा है। यानी बुराई से बचना ईमान का हिस्सा है। अगर आप हया के माना को देखें और इसके वसीतर माना को देखें, बुजुर्गों का अदब करना हया में आता है, बुजुर्गों की बेअदबी करना बेहयाई में आता है। गुफ्तगू करते हुए आप अच्छी गुफ्तगू करें तो हया के माना में आता है, वो हयादार शख्स है। बुरी गुफ्तगू करता है तो बेहयाई आती है, बेहया है। बड़ों का लिहाज ना रखना, यह भी बेहया होना आता है। वो बेशर्म है, उसको हया नहीं है, क्योंकि बड़ों के अदब की तालीम दी गई है। तो आप यानी हुस्न खुल्क के इस हया के जुज़्व को समझे कि कितना बड़ा अहम जो है ये जुज़्व है, और इसे आका अलैहिस्सलाम ने ईमान का जुज़्व करार दिया है, ईमान का हिस्सा करार दिया है। इसी तरह हजरत इमरान बिन हुसैन आप रिवायत नकल करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल हयाउ ला याती इल्ला बिखैर, कि हया हमेशा भलाई ही लाता है। जब आप हयादार हैं, हया रखने वाले हैं, तो आप हमेशा भलाई में रहेंगे, बुराई में मुब्तला नहीं होंगे, उससे आप बचते रहेंगे। बुराई, आपका नफ्स बुराई पे उबारेगा, लेकिन आप हयादार हैं, आपका नफ्स तंगी महसूस करेगा, तो आप क्या करेंगे? आप उस बुराई से बच जाएंगे। यानी
हया आपको बुराई से भी बचा के रखेगी, इसमें खैर ही खैर है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत को नकल फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ईमान के 70 या इससे ज्यादा जो है वो शोबे हैं, 70 या इससे ज्यादा शोबे ईमान के हैं, और सबसे अफजल ईमान का शोबा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, यानी कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, वही इबादत के लायक। तौहीद का कायल होना यह ईमान का अफजल तरीन शोबा है। और आगे हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कम दर्जा ईमान का यह है कि तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा देना। मैं अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, सबसे ईमान का बड़ा शोबा क्या है? तौहीद है, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, वही इबादत के लायक। और ईमान का जो सबसे कम तीन दर्जा किसे करा दिया हुजूर ने? रास्ते में अगर कोई तकलीफ दे चीज पड़ी उसको हटा दें। अगर आप रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देते हैं तो यह भी ईमान का एक शोबा है, यह भी उस ईमान का एक पार्ट है। अब जब आप उसको हटाते हैं, रास्ता जो है वो आप साफ कर देते हैं, चाहे मुसलमान गुजरे चाहे गैर मुस्लिम, उसके लिए आप तकलीफ दे चीज को हटा रहे हैं। लेकिन आज हमारा हाल क्या बन चुका है? हम तो लोगों की जिंदगी में तकलीफ पैदा करते हैं। रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना जो है वो ईमान का शोबा है। तो क्या यह ईमान का शोबा नहीं होगा कि आप दूसरे लोगों की तकलीफ को दूर करें? यह भी ईमान का शोबा है। उनकी तकलीफों को जो है वो आप दूर करें, उनको तकलीफों में ना डालें, क्योंकि रास्ते से आप तकलीफ दे चीज हटाते हैं तो वो भी ईमान का शोबा है, और वो ईमान का सबसे क्या है? कम तरीन दर्जा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं, अल हया शुबतुम मिनल ईमान, और हया भी ईमान ही का एक शोबा है, ये उसी का एक हिस्सा है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत को नकल फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल हया मिनल ईमान वल ईमान फिल जन्नह। हुजूर शाह फरमाते हैं कि हया ईमान का हिस्सा है और ईमान जन्नत में लेके जाएगा, ईमान जन्नत में लेके जाएगा। और आगे शान फरमाया, वल बदाउ मिनल जफाई वल जफाउ फिन नार, और बेहयाई और जुल्म ये दोज़ख तक पहुंचा देता है। यानी आप अगर किसी के साथ ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, तो ये बेहया होना है, और ये बंदे को कहां ले जाएगा? जहन्नम की तरफ। जन्नत का रास्ता नहीं है। जन्नत का रास्ता क्या है? आप हयादार बने, हया वाले बने, आप बुराई से बचें, आप किसी को तकलीफ ना दें, आप जुल्म ना करें, ज्यादती ना करें आप। क्योंकि अगर आप जुल्म करेंगे, ज्यादती करेंगे, तो ये आपको किस तरफ ले जाएगा? जहन्नम की तरफ ले जाएगा। और हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत नकल करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हयादारी और कम बोलना ये भी दोनों ईमान के शोबे हैं। कम बोलना ये क्या है? ईमान का शोबा है। ये हया के साथ है। जो हयादार होगा वो कम बोलेगा। आज हमारी सोसाइटी में किसको ज्यादा जो है वो तवज्जो दी जाती है? जो सबसे ज्यादा जो है वो जुबान का तेज हो, जिसकी जुबान सबसे ज्यादा तेज चलती हो, जो अपनी जुबान से लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाला हो, शर फैलाने वाला हो, लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसको मकाम देते हैं, उसको मर्तबा देते हैं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हयादारी और कम बोलना ये ईमान के दो शोबे हैं, और बेहयाई और कसरत से बोलना, हर वक्त बोलना, ज्यादा बोलना, फहश गुफ्तगू करना, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि ये मुनाफिकत के हिस्से में से एक हिस्सा है। जो मुनाफिक है वो ज्यादा बोलता है, उसकी जुबान ज्यादा चलती है,
वो जबान दराज होता है, ऐसा जबान दराज होता है कि वो बड़े का अदब नहीं करेगा, छोटे पे शक्कर नहीं करेगा, उसकी जबान जो है वो चलती रहेगी। तो जिस शख्स कि ये सोचना चाहिए कि जिस शख्स में अगर बहुत ज्यादा बोलना है और वो किसी को माफ भी नहीं करता, ना छोटे का ना बड़े का, तो समझ लें कि उसके अंदर मुनाफिकत की एक अलामत मौजूद है, एक शोबा उसमें मौजूद है। यह आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। और इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हया और कम बोलना ये ईमान के हिस्से हैं और ये जन्नत के करीब हैं और ये दोज़ख से दूर करते हैं। और इसी तरह बहुत ज्यादा बोलना, गंदी गुफ्तगू करना, रूड बनना, ये बेहयाई की तरफ जो है वो बंदे को ले जाती है और ये बेहयाई बंदे को दोज़ख की तरफ ले जाती है, जो जन्नत से जो है वो बंदे को दूर कर देती है। किया क्या है उसने? इस जुबान को चला रहा है, बेहयाई है, हया के दामन में नहीं वो रहता, हया को वो छोड़ देता है। इसी तरह आप देखें कि एक मर्तबा एक शख्स जो है वो एक सहाबी की बारगाह में आया, उसने कहा कि हमने शेर में ये पढ़ा है कि जो कम बोलता है वो बेवकूफ है। और आज हमारी सोसाइटी में भी है, जो कम बोले ना, बड़ा साईं जिया बंदा है, इन्हें तो गल करनी भी नहीं आती। ये है या नहीं है? अच्छा, यही चीज सहाबा के सामने जो किसी ने बयान किया कि हमने तो शेरों में यही पढ़ा है कि जो कम बोलता है वो बेवकूफ है, वो हमाकत में है। तो आका अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, उन्होंने कहा ये तुम अपने बदबूदार शेर को अपने पास रखो, अपने पास रखो। मैं हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तुम्हें बताता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान ही सच्चा है और ये जो शेर तुम बयान कर रहे हो ये झूठा है, बदबूदार है, कि कम बोलने वाला जो है वो जन्नत की तरफ जाएगा। कम बोलना जो है वो उसमें बंदे की निजात है, मन सामता निजात, जो खामोशी इख्तियार करता है वो जन्नत की तरफ जाएगा, वो निजात की तरफ जाएगा। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुज़ूर ने फरमाया, आयशा अगर हया ये इंसानी शक्ल में होता तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत शक्ल होती, बहुत ही खूबसूरत शक्ल होती, और अगर बेहयाई इंसानी सूरत में होती तो बहुत ज्यादा बदसूरत होती, कोई उसकी तरफ देखता भी ना। इंसान जो है वो खूबसूरती की तरफ ही तो देखता है, लेकिन इस बंदे मोमिन को गौर करना चाहिए कि अगर वो इंसानी शक्ल में बदसूरत है तो हम उसको तो नहीं इख्तियार कर लेंगे। अगर वो खुद यानी उसकी शक्ल बदसूरत है, बेहया होना, तो जिसमें ये बेहयाई आ जाएगी वो कितना बदसूरत होगा। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, बेहयाई जिस चीज में भी होगी वो उसको ऐबदार कर देगी, उसमें ऐब आ जाएगा, और हया जिसमें भी होगा वो उसको खूबसूरत बना देगी, उसको आरास्ता कर देगी, यानी उसकी शख्सियत में निखार आ जाता है, क्या, जिसमें हया होता है। और इसी तरह ये हदीस मुबारक सुनने वाली है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हया और ईमान दोनों एक साथ रहने वाले साथी हैं, ये दोनों फ्रेंड हैं, दोस्त हैं दोनों, हया और ईमान। और हुजूर फरमाते हैं कि इन दोनों में से कोई एक चला जाए तो दूसरा खुद ब खुद चला जाता है। इन दोनों में इतनी जो है वो सच्ची दोस्ती है, हया और ईमान में। तो जिसमें हया ना हो वो बेईमान हो जाता है, ईमान जो है वो उसका चला जाता है, रुखसत हो जाता है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि ये दोनों दोस्त हैं, एक जाता है तो दूसरा भी चला जाता है। और हजरत इब्न हासा जो है वो इस रिवायत को नकल फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हया ईमान का शोबा है और उस शख्स का ईमान नहीं जिसमें हया नहीं है, जिसमें हया नहीं है उसमें ईमान नहीं। पहले मैंने हदीस में कहती ये दोनों दोस्त हैं, एक जाता तो दूसरा भी चला जाता है। अब आखिर में
लेसन के तौर पे ये हदीस मुबारक बड़ी काबिल गौर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद नकल करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से इस तरह हया करो जिस तरह हया करने का हक है। सहाबा की मजलिस थी, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी मजलिस में बैठते हैं, हम हया करते हैं, हम हया करने वाले हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया इस तरह नहीं, बल्कि अल्लाह से हया करने का हक ये है कि तुम अपने सर के अंदर जो दिमाग है इसमें आने वाले ख्यालात की हिफाजत करो। बुरे ख्यालात ना आए, जो ही आए उनको दफा कर दो, दूर कर दो। यही दिमाग ही तो है जो चलता है बंदे का। भाई किसी को नुकसान पहुंचाता है तो सबसे यही दिमाग ही चल रहा होता है ना कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह से हया करने का हक ये है कि तुम अपने सर का और उसमें आने वाले ख्यालात की तुम हिफाजत करो, और पेट जो उसके अंदर ग़िज़ा जाती है इसकी भी हिफाजत करो। आया वो हलाल है या हराम है, उसकी भी हिफाजत करो। और अपनी मौत और फना को याद रखो। मरना है एक दिन, फना हो जाना है, खत्म हो जाओगे, इसको भी याद रखो। और हुजूर शाह फरमाते हैं कि जो शख्स आखिरत के सवाब का इरादा रखता हो वो दुनिया की जीनत को छोड़ देता है। बस जिसने ये काम किया उसने अल्लाह से हया करने का हक अदा कर दिया, उसने अल्लाह तबारक व तआला से हया करने का हक अदा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुस्न अखलाक में से इस हया के पहलू को अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। और ये याद रख ले कि अगर हया चली जाती है तो बंदा बेहया हो जाता है, बेशर्म हो जाता है। और हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा बेहया और बेशर्म हो जाए तो फिर तू जो मर्जी कर, फिर तू आज़ाद है, फिर तू जो मर्जी कर। अल्लाह तबारक व तआला हमें आका अलैहिस्सलाम के फरामीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमें हुस्न अखलाक में से इस हया को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और जो बेहया होना है ये बद अखलाकी में से आता है। रब ताला हमें इससे दूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।